नमस्कार। कर्क राशि पर विशेष चर्चा इस बात को लेकर कि कर्क राशि पर कुछ नए खास परिवर्तन होने जा रहे हैं। इसके क्या मायने हो सकते हैं तथा हम एक बहुत गंभीर चर्चा इस बात की भी करेंगे कर्क राशि पर जो मंगल साधारण रूप से चल रहा है, इसके वक्री होने के मायने क्या है और वक्री कब होगा और वक्री होकर के दृष्टि किसके ऊपर डालेगा और वक्री होकर के मंगल कर्क राशि पर अपने कैसे स्वभाव के लिए एक्ट करेगा, क्या जाना जाता है मंगल का स्वभाव और किस किस पर इसकी दृष्टि होगी। देखिए, कर्क राशि और कर्क लगन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन लोग समझते नहीं है। हम कितना ही जोर लगाएं, लोग पब्लिक नहीं समझेगी। फिर बताता हूं, कर्क राशि और कर्क लगन के लिए यह वीडियो है। इससे आगे कोई सवाल ना आप पूछेंगे ना हम बताएंगे। कर्क राशि और कर्क लगन, बस। अब यहां समझिए कि 6 दिसंबर 2024 को अभी आने वाले कुछ ही दिन में, 1.5 हफ्ते के बाद, मंगल की चाल वक्र गति में होगी और ये देगा थोड़ा सा तनाव। किसको देगा? कर्क राशि को देगा, कुंभ को देगा, तुला को देगा, मकर को भी देगा, लेकिन मकर को इतना अधिक नहीं देगा क्योंकि उसके ऊपर इसकी दृष्टि उच्च दृष्टि कहलाती है। हम आपको एक लिस्ट बनाते हैं कि किस किस ग्रहों का बदलाव अब अगले कुछ दिनों में होगा। पहला, सूर्य। चंद्र तो हर 2 दिन बाद बदलता है, 2.25 दिन के बाद सूर्य आएंगे केतु के नक्षत्र पर, अर्थात मूल नक्षत्र पर, क्योंकि जब धनु में इनका प्रवेश होगा 15 तारीख को रात के 10:10 पर, उस समय समीकरण बहुत अजीबोगरीब होंगे। मंगल और सूर्य का षडाष्टक योग भी होगा, यानी कि धनु से सूर्य से मंगल अष्टम होगा और मंगल से धनु सूर्य छठा होगा। चलो अब आगे देखते हैं। मंगल ग्रह आपकी राशि पर चल रहा है। मंगल उग्र स्वभाव के लिए जाना जाता है, विस्फोट भी है, गर्माहट भी है, विनाशक भी है, पृथ्वी का पुत्र भी है, पता नहीं कितने इसके विशेषण एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन मंगल के वक्री होने की जो नेचर है, बिहेवियर है, क्या होता है? बिहेवियर पैटर्न, व्यवहारिक तरीका मंगल का बदल जाता है जब वक्री होता है तो, और कर्क राशि पर होगा। तो पहली बात तो ये कि दृष्टि किस पर डालेगा? मकर पर, तुला पर, कुंभ के ऊपर, और जिस राशि पर बैठा है वो भी प्रभावित होगी। तो टोटल 4 भाव प्रभावित हुए। कर्क, चौथा भाव तुला, दूसरा भाव 2, तीसरा मकर जिस पर शुक्र होगा 2 दिसंबर को, और अष्टम षडाष्टक योग शनि के साथ मारक दृष्टि कहलाती है, कुंभ के ऊपर मारक दृष्टि। अब हम छोटी छोटी 2-3 बातें कर लेते हैं कि मंगल किस बात के लिए जाना जाता है। पुरुषार्थ, मेहनत, हिम्मत, उत्साह, वीरता, शक्ति, पराक्रम, शौर्य, लेकिन मर्यादाओं को भूलता है। जब उसके मुखारविंद से जिसके ऊपर मंगल चल रहा है वो अपने मुंह से ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा, बेलगाम होकर के, मर्यादित भाषाओं का को लांघ करके, इनडिसिप्लिन, अनुशासन से बाहर हो जाता है मनुष्य। इसीलिए आपने देखा होगा जब जब मंगल और शनि के षडाष्टक योग की चर्चा सृष्टि में होती है तो कुछ देश अपने अनुशासन का पालन नहीं करते। कोई मिसाइलें तरह तरह की छोड़ता है, कोई ऐसे विनाशक हथियारों का प्रयोग करता है जिनके ऊपर बैन लगा हुआ होगा,
तो वो क्या है, अनुशासनात्मक कार्यवाही से बाहर पहुंच गया, अमर्यादित कार्य किया उसने। ये देश में जो खगोलीय घटनाओं के कारण जो विस्फोटक स्थिति हो रही है, इसका परिणाम सीधा सीधा यही है। और मैंने जो मंगल वक्र की चर्चा की है, ये 6 दिसंबर को जब रेट्रोग्रेड होगा, उसी समय उसके 4 दिन पहले से ही शुक्र इसके 180 अंश पर दृष्टि डाल रहा होगा। अब हम मंगल की चर्चा तो करते हैं, मंगल से डरते हैं लोग, शनि से भी घबराते हैं, राहु से, शुक्र से कोई नहीं डरता, बुध से कोई नहीं घबराता, थोड़ा बहुत सूर्य से भी घबराते हैं। लेकिन हम यहाँ ये बताना चाहेंगे, शुक्र कर्क राशि पर पूर्ण रूप से 2 दिसंबर से दृष्टि डालेंगे 180%, 180 डिग्री। अब कर्क राशि को हष्ट पुष्ट मजबूत खान पान, वैभव, अच्छा रहन सहन का तरीका, वे ऑफ लिविंग, टॉकिंग, थिंकिंग, एवरीथिंग विल बी द अप टू द मार्क। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है इनको अनुशासित करता है। इधर मंगल बेलगाम करता है, और इस स्वच्छंद शब्द है, एक शब्द है स्वच्छंद। आप स्वतंत्र हैं, यह सुना होगा आपने, लेकिन आप स्वच्छंद हैं नहीं है। लेकिन मंगल जब वक्री होता है, स्वच्छंद हो जाता है। स्वतंत्र का मतलब आपको खाने पीने की, बोलने की आजादी है, लेकिन स्वच्छंद शब्द का अर्थ यह है मैं जब चाहूं कुछ भी करूं। ये स्वच्छंदता है। जब कोई सांड बिगड़ जाता है, कुत्ता पागल हो जाता है, तो वो स्वच्छंद होकर कार्य करता है, मर्यादित नहीं रहता। पागलपन में कोई आदमी ऐसे डंडा घुमा रहे हैं, तो आप डंडा वहां तक घुमा सकते हैं जहां तक दूसरे का शरीर, नाक या कान आरंभ नहीं होता, सीमा में रहना चाहिए। तो मंगल का स्वच्छंद होना ये बहुत अलग मायने हैं। स्वच्छंद होकर के मंगल का षडाष्टक योग बनेगा शनि के साथ। अष्टम भाव वो मारक दृष्टि है कुंभ पर, और सप्तम भाव मेल मिलाप, ज्यादा नुकसान नहीं देगी मकर को। उधर मकर का जो फोकस है शुक्र का, कर्क के लिए वरदान साबित होगा। उसके अलावा बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं भी, सुनना ध्यान से, कर्क राशि वाले, कर्क लगन वाले। आपके 11th हाउस में इतने बड़े आभा मंडल के साथ आपके भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति बहुत बड़ा कारक बना हुआ है, धन का, मान सम्मान का, आपको अलंकृत करने का, और आपके भाग्य स्थान का स्वामी तो है ही, आपके पंचम बुद्धि, ज्ञान, विवेक, और आपकी इंट्यूशन, आपकी अतीन्द्रिय ज्ञान, आपकी दूरदर्शिता, दूर तक सोचने की शक्ति, दूरगामी परिणाम सोचने की शक्ति, इंट्यूशन, उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, गूढ़ ज्ञान, आपको गहरी, जो गहरी विद्या है, गूढ़ विद्या, दूरगामी परिणाम जानने की उत्सुकता का जो भाव है पंचम, जहां सूर्य है, और स्पेशल सूर्य है ये, वहां पर दृष्टि होगी गुरु की। बुधादित्य योग भी है, एक योग हो तो चलेगा, वहां 2-3 योग बन रहे हैं। साथ ही साथ शनि भी वहां पर अपने प्रभुत्व का कुछ ना कुछ प्रसाद छोड़ करके जाएगा। नेगेटिव इफेक्ट तो हो रहा है, मैं मानता हूं, संतान संबंधी बाधा, व्यवधान, चिंता, तरक्की में आप सोच नहीं पा रहे कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊं। कारण क्या है? कर्म स्थान का स्वामी नीच में, लगन में, बृहस्पति की दृष्टि अवश्य है। शनि भी देख रहा है किसको? पिता पुत्र शत्रु, और पंचम भाव तो बुद्धि किसकी खराब है? कर्क की। उधर आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए राहु, तीसरे भाव में बैठे हुए केतु, इन दोनों की ताकत के बल पर आपका काम चल रहा है। त्रिकटे एकादशे राहु, त्रिकटे एकादशे केतु,
त्रिकट एकादशी भौमे, ये एक सिद्धांत है। पाप ग्रह का तीसरे और छठे भाव में ज्यादा अच्छा परिणाम मिलता है। तो यहाँ केतु जो है आपके कंधों में दर्द, स्पॉन्डिलोलाइटिस, कभी कभी नर्वस सिस्टम को खराब करता है शरीर के, ये तो होगा। लेकिन आप चलते रहो, अभी कुछ दिन, थोड़े दिन बचे हैं इस कष्ट के। एक पिता जो है बच्चे को, पहले जमाने में पैदल जा रहे हैं, पापा कब तक पहुंचेंगे, बोले 1 किलोमीटर और रह गया, बस चिंता मत करो, थोड़ी दूर है रास्ता। तो आपकी परेशानियों का रास्ता थोड़ी दूर है, बस थोड़ा सा और चलो और आपको मार्ग अच्छा मिलेगा। इतने, जब कोई मजदूर मजदूरी करने के बाद 2-2.5 घंटे 3 घंटे काम करता है, उसके बाद वो परिश्रम धूप में, कड़ी धूप में काम करता है, फिर छाया में बैठ करके पानी पीता है, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। आपको एक नई चीज बताता हूँ। कर्क राशि के जो 2.5 साल से त्रस्त, ताप, संताप, पीड़ा, परेशानी, झूठे आरोप, झगड़े, बीमारी, तनाव झेल रहे थे, बस किनारे पर आने वाला है। अब आपका खराब समय, विदाई समारोह होगा उसका। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां जरूर आएंगी, उसका इंतजार कर। कर्क राशि वालों के अब अगले साल धार्मिक यात्राएं, प्रमोशन, तरक्की, पैसा, भूमि, भवन, वाहन और शनि भी अच्छे परिणाम देंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।